प्रदेश के सभी मेरे संघर्ष साथियों को यथोचित अभिवादन, नमस्कार। मैं थोड़ा सा कुछ लोग जुड़ जाएं, मैं अपनी बात रखता हूं और कुछ कोर्ट की वैधानिक प्रक्रिया समझाता हूं। प्रिय साथियों, बहुत कड़वी सच्चाई बोलता हूं कि फैक्ट यह है कि 1100 बच्चे रिस्पोंडेंट का केस चल रहा था। इसके बाद बहुत से 24 फरवरी के साथी बहुत दिनों से बहुत जगह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट कर रहे थे। कुछ चंद साथी 12/091 के भी चंद साथी कोर्ट में कई प्रक्रियाओं में भाग रहे थे और हम लोगों को सभी जानते हैं कि हम अनवरत जब से 2019 से 20 से अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं रुके ही नहीं हैं। लगातार लड़ाई कोर्ट की जारी है, कहीं कोई सफलता की आस नहीं। जो लोग जुड़े हैं, जिनके साथ भी जुड़े हैं, उनका लगातार धन अपव्यय हो रहा था। जो खारिज हो जाता है मामला, वहाँ से वो मामला ख़त्म हो जाता है, वहाँ से उनका धन ख़त्म हो जाता है। फिर अगली जगह कहीं डालते हैं, फिर तिनका इकट्ठा करा और तिनका इकट्ठा करके फिर डाली और फिर खारिज हो गए। उसका कोई मामला नहीं, सब खत्म हो गया मामले। बहुत से साथी भ्रम में रहते हैं कि मैं पूर्व में सुनील यादव से जुड़ा था तो अब भी जुड़ा होऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ऐसा कदापि नहीं होता है। स्वीकृति होती है जिनकी आगे चलने की, और जिनकी शुल्क आती है वही लोग आगे जाते हैं। ये बात एकदम आप दिमाग में डाल लीजिए। अब जब खारिज होते होते सारी चीज़ें हुई तो हमारे अधिवक्ताओं की सलाह पे और हमारे पास भी कुछ ऐसी बातें कि जिनके आधार पे कंटेम्प्ट हमने भी डाला। और सच्चाई ये है कि बचा कुछ नहीं था। उस ना बचे के माहौल में एक जज करोल सर और वर्तमान में प्रसन्ना सर भी उसमें दोनों लोगों का मन बना कि बच्चे बहुत दिन से कोर्ट में हैं और लड़ रहे हैं, इनको कुछ दिया जाए। देखिए, करोल सर रिटायरमेंट भी होने वाले हैं, तो हर इंसान की, जो अच्छा इंसान होता है उसकी ये होती है कि नहीं, हम कुछ बच्चों को दे दें। तो यही हमारी एक जज की पूंजी होती है। कई जिंदगी, कई परिवारों को परिवार समझ जाएंगे। दोस्तों, बस थोड़ा सा ये हुआ कि डेट बढ़ती चली गई। अगर मान लो ये चीज़ें पहली डेट में हो जाती तो कोई इतना ज़्यादा शोर मचता ही नहीं, और ना कोई बातें लोगों तक पहुंचती। अब शोर मचता है, कुछ बातें होती हैं। तो मेरे साथ भी जो पूर्व में अभी 6 महीने तक साथी लड़ते रहे, कोर्ट में हर तरीके से सहयोग करते रहे, वो भी जग गए। और जो लोग 24 फरवरी में थे और पुराने उसमें थे, वो भी जग गए। एक गलत जो जज साहब ने कहा, वर्तमान कोर्ट में है और पहले भी 2017 के पूर्व भी कोर्ट में रहे। एक बात ये आई, वो रिस्पोंडेंट के लिए असली रूप से बात आई कि भाई वो उनके वकील बोल रहे थे, उनके लिए आई बात। तो वो उसका बहुत गलत तरीके से र्यूमर फैला के कि 2017 के पहले जो कोर्ट में हैं उनको सबको नौकरी दी जा रही, बाकी जो कोर्ट में है उनको लात मारी जा रही है। मतलब जिनकी वजह से जो कोर्ट में है मुकदमा, जिनकी वजह से होगा, कुछ डिसाइड होगा, जिनके वकील खड़े हैं वहाँ पे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो घर में 2017 के पहले के बैठे हैं, जो बिल्कुल मामले से मतलब नहीं, कोई लड़ाई से मतलब नहीं, वो उनको बुला के नौकरी दे दी जाएगी। एक गलत फहमी क्रिएट की गई, उसके द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ कि जो चीज़ें हैं पे कोर्ट सभी को दे दे, इससे हमें कभी कोई एतराज़ नहीं है। जितने लोग हैं वहाँ पे, जितने के डाटा चले गए हैं ऑनलाइन भी,
कोर्ट सभी को दे दे, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कोई भी मेरा बीएड टेट का साथी है, किसी कारण बस नहीं पहुंचा और अब पहुंच गया है, उसको नौकरी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से साथी अभी भी जो है कोर्ट में, जब देखिए कोर्ट में जाने का हक सभी का है, जब जागो तब सवेरा, सभी जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जज साहब ने जब 16 तारीख डेटा लेने की अंतिम डेट घोषित कर दी, तो अब बताओ डेटा कोई रिसीव करा सकता है आपका? नहीं करा सकता है, ना कोई करेगा डेटा रिसीव। कौन करेगा आपका डेटा रिसीव? जब कोर्ट की डेडलाइन 16 तारीख तक थी, ख़त्म हो गई, उसकी आज की डेट में करेगा तो आज की डेट आएगी ना रिसीव करने की। कोई माइक लाल ऐसे नहीं कर सकता कि कोर्ट में जो है 16 तारीख की थी, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। तो आप ये समझें कि 16 तारीख की डेट खत्म हो गई। अब उस जो डेटा था उनके पास, एक छोटी सी गलती हुई वहाँ पे, अगर पूरे डेटा पे ही आदेश आ जाने देते उसी दिन, तो भी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती जो आज हो रही हैं। उसी पे उस पर थोड़ा सा जो बात हो गई एक आदरणीय सीनियर वकील द्वारा, वो बात ना होके जज जो कर रहे थे वो करने देते उन्हें अगर, तो निश्चित रूप से वो तो नीचे से उठा रहे थे और उस पर कोई आदेश कर देते तो बात दूसरी होती आज। लेकिन वो जो है थोड़ी सी उठी क्राइटेरिया के बाद, तो उन्होंने कहा क्राइटेरिया बनाओ और हम इनको भी देंगे और इनको भी देंगे। जो निम्नतम पे हैं हम उनको यहाँ से उठाएंगे और इनको भी देंगे उनको भी देंगे, जज देने को नहीं देते। ये भी बात हो गई। अब आप ये समझे कि बहुत से साथी बीएड टेट 2011 हैं, बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि सभी प्रताड़ित हैं, सभी का होना चाहिए। सभी कभी जब बात हुई, बीच बीच में धरने प्रदर्शन की बात हुई, कोई बुलाने की बात हुई, तब सभी कोई नहीं आता है वहाँ पे। तब जो है गिने चुने 200 400 500 लोग आते हैं, तब कोई नहीं आता है। और जब मिले तो सभी को मिले। 72,825 पदों के लिए लड़ाई लड़ी, 7200 लोग तो तुम आते नहीं हो लखनऊ में। और इसके बाद चाहते हो कि 72,825 में पूरी में जो दो बार हम लोग झेले हैं, सफर किए हैं, उसको फिर हम कोर्ट में ले जाए। तो देखिए सारी बातें मिथ्या हो गई थी। हमने अपने साथियों से, सारे लोगों से सलाह की, अगले साथियों से, उन्होंने कहा भैया किसी तरीके से मिले, इतने सालों से लड़ रहे हैं, किसी तरीके से मिले, नौकरी मिले हमें। और जो ये धारणा बनी तो वही आदरणीय जज महोदय की भगवान के रूप में धारणा बन गई। वो बोले कि कुछ नहीं, कोई नहीं, और हम तो इनको कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम नौकरी देंगे इनको। सीधी बात आ गई। अब जो कोर्ट में हैं उनको भी आदरणीय विकास सर ने कह दिया कि नहीं, हमें ये भी ऐतराज नहीं कि जो कोर्ट में हैं और 2017 से पहले नहीं थे किसी भी याचिका में, उनको भी दे दी जाए। तो जज उस पर भी सहमत है, क्योंकि जो कोर्ट में है तो वो उसको तो अधिकार बनता ही है कि भाई हम कोर्ट में हैं ही हैं वर्तमान में और लड़ रहे हैं। तो हम नहीं थे 2017 से पहले, तो वो संख्या ज़्यादा नहीं थी उस समय और किया जा सकता था। अब क्या हो रहा है कि जो बीएड टेट की आदत है कि अगर कोई आदेश आ जाता उस पर हम लोगों पे, तो निश्चित रूप से पीछे से आपके लिए भी एक मजबूत ग्राउंड बन जाता और लड़ने का ग्राउंड बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि नहीं, ये जो लड़ रहे हैं इनसे पहले नौकरी हमें चाहिए। जो ये लड़ रहे हैं वर्षों से, इनसे पहले नौकरी हमें चाहिए, इनके लात पड़े। और जो है हम लोग हैं जो चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, 20,000 30,000 50,000 खर्च हो जाए, हमें शामिल करो। और उन्हीं की वजह से उन लुटेरों का रेट चल रहा है 20,000 रुपये प्रेजेंट टाइम में। कुछ जो घाघ लुटेरे हैं उनका रेट चल रहा है 20,000 रुपये 25,000 रुपये, इस तरीके से चल रहा है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब मेरे पास जो मेरे सीना लगाया जिन्होंने और सब कुछ किया, तो वो जो है मेरे साथ भी लड़ रहे हैं। तो अब बड़ी बात यह है कि आश्चर्य की बात यह है कि जो साथी मेरे साथ छूट गए वो भी जो है परेशान है, जैसे सब लोग परेशान हैं। उनको सुनील यादव छोड़ दें, उनको सुनील यादव बिल्कुल छुए नहीं। लेकिन हम फिर कहते हैं, हम जब देंगे तब सही सलाह देंगे कि अब जो कोर्ट में मामला जाएगा वो मिथ्या होगा और संभावनाएं 0%, 1% भी नहीं होंगी। क्योंकि उसका कारण है कि 16 तारीख का डेटा
जो कहा था जज को, ऐसा भूल थोड़ी ना जाएंगे जज, और फिर बिना जज के आदेश के अब कोई नया डेटा उस तारीख से पहले बेंच तो बैठेगी हमारे लिए 22 को ही, जो भी मामले जाएंगे वो 22 तारीख से पहले तो किसी के सुने नहीं जाने हैं, टैग तो उसी में होंगे जाके। 22 तारीख को आदरणीय जज के पास अगर वो डेटा पहुंच जाता है सरकार के द्वारा फिल्टर होके तो जज उसी डेटा पे फैसला कर देते हैं। तब फिर जो 20,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो वो पानी में चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट में रहते हैं लोग, बिल्कुल निश्चित बात है, और आगे जो है उसको उनके वकील भविष्य में जब ये आदेश हो जाता और भविष्य में कंसीडर करने के लिए कहते हैं, फिर उनको दे आ जाए, उनको नौकरी मिल जाए, फिर कहता हूँ इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बीएड साथी को नौकरी मिल जाए, कोई एतराज। लेकिन कुछ ज़्यादा भसड़ फैला दी गई है। मैं कल बहुत सी बहनें रास्ते भर फ़ोन आए, बहुत सी बहनें बहुत ज़्यादा अपनी व्यथा बताई और रोती रहीं कि भैया हम तो आपके भरोसे थे और हैं और रहेंगे, लेकिन हम करें तो करें क्या, और सब लोग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। मैं उनके भरोसे पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर भाई माना है, भरोसा किया है और जो भी मुझे मानते हैं, तो आपका कभी अनैतिक धन बर्बाद नहीं होने दिया है और सही रास्ते दिखाए हैं, सही रास्ते पे ले गया हूँ। तो मैं जो अभी इसी लाइव में ऊपर व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसमें सिर्फ मैसेज छोड़ दीजिएगा और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसमें मैसेज खाली छोड़ दीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों का डाटा उसमें मंगवा के पूरा तैयार करवा के, जो 50-100 लोग छूट गए हैं, मेरे बहुत क्लोज हैं, मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ कि उन पे डाटा मंगवा के, और अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ना पैसे फालतू में कहीं किसी के साथ बर्बाद करने। आप जितने 20,000 बर्बाद करके भी जो वो 20,000 बर्बाद कर रहा है वो भी नहीं पाएगा। आप अगर भरोसा रखते हैं तो आप पाएंगे, लेकिन आप अननेसेसरी पैसा बर्बाद मत करें, लुटे मत, ये मेरी सलाह है अंतिम रूप से। फिर आप माने या ना माने, उसका जो काम होगा वो आपका काम होगा। इतना तो मुझे जानते ही हो आप लोग, इतना तो सुनील यादव को जानते ही हो आप लोग हैं। तो मतलब वो नहीं होगा कि कम से कम हमारा साथी बहन हमारी अनैतिक तरीके से लुट भी जाए, कुछ हो भी ना, और उसका जो गांठ में किसी से कर्जा लेके 10-20 हज़ार जो है वो भी बर्बाद कर डाले। तो इसके लिए मैं आज लाइव आया हूं कि प्लीज़ परेशान ना होइए। जो भी हाई कोर्ट में हमारे साथ लड़ रहे थे, बीच में छूट गए, वो कहीं ना कहीं से उस दिन एक दिन हमने मोबाइल नंबर दिया था, कुछ साथी उसमें पहुंच गए थे, जो भी पहुंच गए थे, लेकिन 50 साथियों का खाली डेटा जा पाया और उनका कोई डायरी नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। जो बातें हैं वो स्पष्ट बताता हूँ, उनका डायरी नंबर लेने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कल को कुछ हो गया वहाँ पे तो उसके बिहाफ पे उनको भी जो है उसी तरीके का लाभ मिल जाए। कोर्ट ने मान लो कह दिया कि आज की डेट तक का, तो हमें क्या दिक्कत है भैया, उनको भी लाभ मिल जाए। तो ऐसा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं जाएगा, उनके लिए वो प्रयास भी हो जाएगा। जो 40-50 लोगों का डाटा बिना डायरी नंबर के चला गया था, क्योंकि बिना डायरी नंबर के डाटा है, लेकिन और चीज़ें तो डायरी नंबर के बिना तो सब बेकार है वहाँ पे, तो उनके लिए लिया जाएगा। और कोर्ट ने फिर कहा कि फिर भाई बचे हुए लोग हैं तो वो भर के दें, तो उसमें आपका फ़ायदा करेगा। जो बातें हैं बिल्कुल एक एक क्लियर बताता जा रहा हूँ। अब इसके बाद ना समझ में आए, कोई इसको अन्यथा ले, तो ये आपका देय है। मैंने कहा कि आप 10 से 20 हज़ार रुपये जो लूट रहे हैं वहाँ बर्बाद मत करें। जिस प्रक्रिया से जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से कल को अगर वो किसी को कोर्ट में खड़ा करेंगे तो बहुत मिनिमम जो चार्ज कोर्ट में खर्च होता है, जो लगता है, उस चार्ज पे मैं अपने छूटे हुए साथियों को वहाँ पे खड़ा कर दूंगा। तो लुटने से बच गए आप। आपका डाटा हम मांगेंगे, उस पर जिस तरीके से मांगेंगे उस तरीके से भेज दीजिएगा, और सबकी फिर उसी एक ग्रुप बना के वहीं पे लिस्ट डाल देंगे। जो 100-50 लोग होंगे उनको लिस्ट डाल देंगे वहीं पे कि यार देख लीजिए आपका ये डाटा इस तरीके से तैयार है, आपका नाम तैयार है, और उसकी फाइलिंग करा दी जाएगी भविष्य में। जब जो है समय आएगा तो उसकी फाइलिंग करा के वो फिर जिम्मेदारी से काम होगा, सब कुछ करा दिया जाएगा। लेकिन कम से कम मेरा साथी लुटने से तो बच जाएगा। जो ये लुटेरे घूम रहे हैं गली गली और 20 हज़ार 10 हज़ार ले रहे हैं, लेकिन अभी कोई सियोरिटी नहीं है।
क्योंकि 16 तारीख के बाद डाटा कैसे जमा करेंगे ये आपका? ये कौन सा तरीका? डायरी नंबर मिलेगा अब आपको, और डाटा आपका जो है जमा करने की डेडलाइन हो चुकी है। तो वो तो अब जो कुछ होगा कोर्ट के नए आदेश पे ही होगा, या कोर्ट के आदेश पे ही होगा, मान लीजिए जज साहब के आदेश पे होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। ये आप विश्वास रखें जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसको इतनी विधिवत समझाने के बाद भी आपके दिमाग में बात समझ में नहीं आती है और आप अनैतिक अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वही धनाढ़ लोग होंगे जो हर तरीके से संपन्न है, बस नौकरी भी मुझे मिल जाए। नहीं तो ये इस तरीके से चोरों को बढ़ावा देना है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पैसे बर्बाद मत करिए, इस तरीके से पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर दोहराता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर व्हाट्सएप दूंगा उस पर फोन कॉल नहीं लगेगी आपकी। आपको उसमें कुछ भी लिख के, मैं अपना नाम और पिताजी का नाम और जिला लिख के और अपना मोबाइल नंबर लिख के, कॉन्टैक्ट नंबर लिख के छोड़ देना है। और 2 दिन, अभी कोई जल्दबाजी का काम नहीं है कि आपको कोर्ट खुला है तो आपको जो है बिल्कुल अभी इंटर हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो डेट चूक जाए। कोई काम इत्मीनान से करेंगे। 2-3 दिन का समय होगा, आपका लीड होगा, आपका डाटा तैयार करवा देंगे सब लोगों का और सबको एक ग्रुप में करके और आप लोगों को दिखा देंगे कि ये आपकी लिस्ट बन गई है। वो सब काम हम फ्री में करवाएंगे, किसी से एक पैसा उस समय तक कहीं कोई नहीं ना लिया जाएगा, नहीं। जब अगर बात होगी, मुझे लगेगा कि नहीं अब कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए, वो अभी आपसे पूछ लिया जाएगा वहाँ पे डायरी नंबर के लिए, तो वो कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा। फाइल करने के बाद फिर भी दोहराता हूँ कि अगर कोर्ट ने 16 तारीख तक के ही लोगों को दिया तो कोई गारंटी कहे तो कोई नौकरी की तो गारंटी नहीं, कोई नहीं ले सकता है माई का लाल, क्योंकि वो कोर्ट का विषय है और कोर्ट में स्पेशल बेंच का कोई काम चल है। कोई ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे वैसे जो है मुंह से ऐसे आदमी कह दे कि नहीं हम बिल्कुल काम करवा देंगे। तो अगर मेरी बातें विधिवत समझदारी से आ रही हो तो वो काम कर लेना जो मैंने बताया है। उस मोबाइल नंबर पे 3 दिन के लिए मैसेज छोड़ देना, 3 दिन तक निश्चित रूप से वो लीड होगा, वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा कि किस तरीके से आगे आपको काम करना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से हो जाएंगी। और आप जो भड़बड़ा रहे थे, जो मेरी बहनें आशीष भाई से मैं जो रायबरेली के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखिए हमारा काम ये है कि बहुत से लोग साथी डिप्रेशन में भी हैं और नेतृत्व के नाम पे जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, कोई किसी तरीके की बातें करता है, कोई किसी तरीके की बातें, हमें बहुत लोगों की जान भी बचानी होती है। ये मैं लाइव आके कह रहा हूँ कि बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब सहज लगता है लोगों को कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, वो ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता है उसको बहुत से लोगों की बहुत सी बातें झेलनी पड़ती हैं, बहुत से दर्द सुनने पड़ते हैं और ये मजबूरी होती है हमारी। तो निश्चित रूप से उस बहन का दर्द सुनकर मैं द्रवित हो गया था और मैंने फैसला किया कि नहीं, ऐसी 2-3 बहनें हैं, राधा बहन है कालपी से, और कई लोग हैं जिन्होंने संघर्ष में शुरू से आखिरी तक साथ दिया और किसी कारण बस उनकी जो चीज़ें लेडीज में होती हैं कि मान लो बच्चा हुआ, उसी पीरियड में वो नहीं कुछ कांटेक्ट में रह पाई और वो छूट गई और उनकी परिवार की स्थिति कुछ की खराब है, कुछ के हस्बैंड खत्म हो गए और वो इतना बुरी तरीके से बोल रहे, उनके बच्चे हैं। तो इतना तो अमानवीय व्यवहार मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं जो है किसी भी तरीके से उनको जो है कोशिश करूँगा, ये ईश्वर उनको भी नौकरी मिल जाए, उसके लिए मैं प्रयास जो मुझसे बन पड़ता है मैं कर दूंगा। आगे मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान वो करोलसर हैं, जो वो निर्णय लेंगे वो करेंगे। अब इन प्रक्रियाओं की, इन बातों की जो जानकारी आपको मैंने दे दी, इसके बाद अगर कोई मुझे जुड़ाने के नाम पे फ़ोन करेगा, उसको किसी भी कीमत पे जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज रात भर जगने के बाद मैं आज तेजस लेट हो गई, 3 बजे के स्टेशन में बैठे दिल्ली में और पहुँचे आके रात में घर लगभग जो है मेरे हिसाब से 4:30 बजे लाइव भी आ रहा था, मैंने वो हटा दिया था लाइव, 4:30-5 बजे घर पहुँचा हूँ। सुबह से फ़ोन आने लगते हैं, फ़ोन आने लगे, 1 मिनट भी सोया नहीं हूँ, चेहरे में सूजन है, वो इसी कारण बस है कि उधर भी नहीं सो पाता था, इधर फिर कल जग गया, तो मेरी है तबीयत ठीक नहीं है और निश्चित रूप से सर भी दर्द कर रहा है। तो जो फ़ोन करेगा शामिल होने के नाम पे, तो मैं कतई उसको शामिल नहीं करूँगा, डांट दूंगा,
क्योंकि अब इतना कहने के बाद करने के बाद कोई फ़ोन करता है, क्योंकि लगातार फ़ोन आ रहे हैं। मतलब एक दिमाग भी होता है किसी आदमी का, और लगातार फ़ोन आ रहे हैं और काम के, मैं फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता। मेरे अधिवक्ता का भी फ़ोन आता है, मेरे पिताजी का भी फ़ोन आता है, मेरे रिश्तेदारों का भी फ़ोन आता है। कोई इमरजेंसी हो तो मैं क्या करूँ, फ़ोन बंद करके बैठ जाऊँ? फ़ोन नहीं बंद कर सकता। और ये फ़ोन बंद नहीं हो रहा है। ये तो आप मान के चलिए कि ये वाला फ़ोन जो है थोड़ा कम नंबर है इसका गया है, वो वाला फ़ोन मैं स्विच ऑफ किए बैठा हूँ, वो नंबर फिर अलग करना पड़ा, दूसरे फ़ोन में करना पड़ा कि उसको स्विच ऑफ किए बैठा हूँ। लगे फ़ोन इतना फ़ोन आता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। भाई कोई भी मेरी जगह होगा, आपका नंबर, आप में से कोई जाबाज हो, नंबर दे दूँ और अब झेलो आप फ़ोन कि आपसे बात 1 मिनट के लिए हो रही है, पता चला 10 मिस कॉल लग गई पीछे, मतलब फ़ोन ही हम रिसीव करते रहे। तो निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूँगा कि अब ये फेसबुक पे नहीं देखते हैं, बस फ़ोन करे रहते हैं, बस फ़ोन करे रहते हैं। मतलब जो सूचनाएं मैं प्रसारित कर रहा हूँ तो कम से कम उनको देखो, किसी आदमी का की भी ये देखो कि आदमी की जानमारी कर रहा है इतना ज़्यादा, तो हम क्यों उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं यार? कुछ तो रहम करो। है तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, आप मैसेज छोड़ देंगे, हाँ 3 दिन तक अगर मैसेज रीड ना हो आपका, उस व्हाट्सएप पे दिए हुए व्हाट्सएप पे रीड ना हो, आपको सूचना ना पहुंचे, तो आप फिर हमें फ़ोन कर सकते हैं कि भैया मैसेज डाला था मैंने और आपने धीमा है, फ़ोन करे जा रहे हैं लोग, अब उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबा लाइव ना करके जो बातें आपको बता दी, अगर उनका पालन कर लिया और फिर कोई रोया तो वो उसकी ज़िंदगी है, वो रोता रहेगा ज़िंदगी भर। और किसी को आज तक मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को ना फ़ोन करके जोड़ा है। बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को जोड़ा है ना, मैंने बताया है। मैंने जो सूचना डाली है उसके आधार पे जिसकी स्वेच्छा हुई है उसको जोड़ सकते हैं। कोई माइकलाल उत्तर प्रदेश में ये नहीं कह सकता है कि सुनील भैया मुझे फ़ोन किए हैं और वहाँ याची बनाए हैं। मैंने नहीं, जिसको 100 बार गर्ज हो वो जुड़े, क्योंकि हम लोग किसी उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। फ़ोन आ रहे हैं अभी, अब ज़्यादा बात कर ही नहीं पा रहा हूँ। ऊपर इसी पोस्ट में अभी मेंशन कर दूंगा, सबसे ऊपर नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए जो छूटे हुए लोग हैं। और अगर भरोसा करते हैं कि फिर वो गैर जिम्मेदारी काम नहीं होगा, काम वही उन्हीं के बराबर होगा जो आपसे 20,000 ले रहे हैं। वो काम आपका मिनिमम में हो जाएगा, जो फाइल के खर्चे होते हैं, जो वहाँ पे वकील वगैरह का लगता है, उस पर मैं करा दूंगा आपका कोर्ट में। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और धीरज रखिए, और जो सारी बातें थी मैंने खुल के बता दी। कोई गारंटी योजना नहीं है किसी के लिए भी, ये सोच समझ के आइएगा। जो गारंटी चला है उसके पास चले जाना, और गारंटी जिसको नहीं है, जिसको भरोसा है कि जो प्रक्रिया में हो सकता होगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।